सत्य दर्पण। रचनाकार आनंद। आज चारपाई पर बैठकर कमरे की बंद, मुरझाई और आसपास खड़ी दीवारों को निहारते हुए एक विचार बार बार मेरे मस्तिष्क में कौंध रहा था। सत्य और दर्पण दोनों पूरी तरह से भिन्न होते हुए भी कहीं न कहीं एक ही काम करते हैं, वास्तविकता को उजागर। और यदि ध्यान से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पर्याय भी हैं। सत्य भी एक तरह का दर्पण ही तो है, और दर्पण भी सदैव सत्य दिखाने वाली एक वस्तु। दोनों में एक विचित्र भिन्नता भी है। दर्पण को सभी लोग देखना चाहते हैं, पर सत्य को न कोई देखना चाहता है न सुनना। मैंने देखना और सुनना अलग अलग इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य देखता स्वयं है और सुनता दूसरों को। अर्थात न कोई सत्य का अन्वेषण करना स्वयं ही चाहता है, न ही किसी अन्य के द्वारा उसके प्रकट किए जाने पर उसे स्वीकार ही। इसे समझने के लिए समाज का ही एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। मान लो राम नाम के किसी व्यक्ति ने आवश्यकता पड़ने पर मोहन नाम के अपने मित्र की सहायता कर दी, और किसी कारण से राम के मुख से कभी ये बात उसके या किसी और के सामने निकल रही, तो मोहन का अंतर्मन अब बिना किसी कारण के बुरा मानने लग जाएगा। उसके मन में ये विचार बार बार आएगा कि इसने सहायता भी की तो अब उस बात का ढिंढोरा पीट रहा है, और इस बात के लिए जिस राम ने आवश्यकता के समय में उसकी सहायता की थी, वो उसी के प्रति कृतज्ञ होने की जगह कृतघ्न बनने लगेगा। यदि शांत मस्तिष्क से सोचो तो क्या यह सत्य नहीं है कि राम ने मोहन की सहायता की? अब यहां पर इस विषय के दो भाग हो सकते हैं। पहला तो ये कि राम ने प्रशंसादि के लोभ से मोहन की सहायता की हो, या दूसरा कि राम ने सत्य में मोहन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसकी सहायता की हो। कारण चाहे जो भी हो, किंतु सत्य तो यही है कि राम ने मोहन की सहायता की। और यदि यही सत्य है तो इसके किसी भी रूप में होने से इसकी वास्तविकता तो नहीं बदलेगी। फिर मोहन के रूठने का भी कोई वास्तविक कारण नहीं। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि यदि मोहन को बुरा लगा भी तो किस बात का? राम ने उसकी सहायता करने की बात मुख से दोहरा दी, इसका? या किसी अन्य को इस बात का ज्ञान हो गया, इसका? उत्तर इन दोनों में से कोई भी नहीं है। वास्तव में ठेस मोहन के सत्य को ना स्वीकारने वाले अहंकार को लगी। सत्य तो अंततः सत्य ही है, उसका क्या दोष? उसे स्वीकारो या ना स्वीकारो, पर सत्य असत्य तो ना हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण भी लेते हैं। किन्हीं माता पिता ने अपने संतान का उचित प्रकार से पालन पोषण किया। जब संतान बड़ा हुआ, शिक्षित हुआ, तो उसके विवाह का समय भी आया। अब उस पुरुष व स्त्री को यदि कोई मनोवांछित स्त्री व पुरुष स्वीकार हो, किंतु उसके माता पिता को यह संबंध स्वीकार नहीं हो, इस परिस्थिति में प्रायः यही देखने को मिलता है, या तो वो माता पिता अपनी संतान पर दबाव बनाकर संबंध विच्छेद कर देते हैं, या फिर उन दोनों में आपस में ही बहस छिड़ पड़ती है। माता पिता अपनी संतान के पूरे जीवन पर अपना ही अधिकार समझते हैं। यदि संतान कभी प्रत्युत्तर में बोल दे कि मुझे यही निर्णय लेना है, मैं अपना निर्णय ले सकता हूं इत्यादि, तो वो इसी बात का बुरा मान जाते हैं। क्या सच में संतान के संपूर्ण जीवन पर मात्र माता पिता का ही अधिकार होता है? क्या अपनी बुद्धि के प्रकट हो जाने पर भी मनुष्य अन्यों के निर्णयों के अधीन होना चाहिए? मेरे विचार से नहीं। माता पिता का अपनी संतान के निर्णयों पर अधिकार मात्र उनके विवेक युक्त बुद्धि के प्रकट होने तक ही है। आगे के निर्णयों को लेने के लिए संतान को स्वतंत्र होना चाहिए। इस परिस्थिति में भी यदि ध्यान से देखा जाए तो ठेस माता पिता के अपने संतान के प्रति मोहजनित अहंकार को ही लगती है। वो स्वयं भी ये भली भांति जानते हैं कि संतान पर पूर्ण रूप से उनका अधिकार नहीं होता, ना ही हो सकता है। फिर भी इस सत्य को अपने जीवन पर्यंत स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाते। एक सबसे सरल उदाहरण भी लेते हैं। हर मनुष्य जीवन में हर क्षण मृत्यु से डरता अवश्य है। चाहे सुखी होने का कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, पर मृत्यु के मात्र एक क्षणिक विचार से भयाक्रांत हो अपना संतुलन खो देता है। मृत्यु, जो कि एक अटल सत्य है, जिसका अपने समय पर आना निश्चित है,
जो प्रत्येक जीव के लिए एक समान है। हर असंभव को संभव करने वाले मनुष्य के लिए, जिसे टाल पाना संभव नहीं है, इस सत्य को सभी मनुष्य भली प्रकार जानते हैं, फिर भी इसके भय से मुक्त नहीं हो पाते। कुछ सन्यासियों को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी मनुष्य के लिए अपने इस भय पर विजय प्राप्त करना असंभव जान पड़ता है। हाँ, मनुष्य जिनके पास विवेक होता है, उनको छोड़ अन्य किसी विवेकहीन पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन्हें भी मृत्यु का कोई भय नहीं होता। अब इसके दो प्रारूप हैं। पहला ये कि जो जितेंद्रिय हो गया हो, जिसने स्वात्मानुभूति के कटार से भय और अहंकार जैसे शत्रुओं का हनन कर दिया हो, उसे मृत्यु का भय नहीं है। और दूसरा कि जिनमें भौतिक विवेक नहीं है तथा जो आत्मविवेक से शून्य है, उन्हें भी मृत्यु का भय नहीं होता। अर्थात जो या तो विवेकलीन है या फिर विवेक शून्य है, उन्हें सत्य को यथास्वरूप स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं। किंतु जिनमें विवेक की भ्रांति मात्र है, उन्हें सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में तो क्या, किसी भी स्वरूप में स्वीकार करने में हिचक होती है। सत्य का स्वीकरण ही तुम्हें असत्य के स्वतः निर्मित पाश से मुक्त कर सकेगा, अन्य कोई विकल्प नहीं। यदि सत्य को यथावत स्वीकार करने का साहस ना जुटा पा रहे हो, तो जानो कि असत्य ने ना केवल तुम्हें अपने पाश में जकड़ रखा है, वरन वो तुम्हारा आधिदैविक स्वरूप भी लेता जा रहा है। किसी ने एक बार एक साधु से पूछा, महाराज, क्या प्रतिदिन मंदिर जाना अनिवार्य है? यदि मैं प्रतिदिन मंदिर ना जाऊं तो क्या भगवान मुझसे रूठ जाएंगे? प्रत्युत्तर में साधु ने शास्त्र का एक श्लोक सुनाते हुए कहा, हां, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी चाहिए इत्यादि। उस व्यक्ति ने पुनः साधु से पूछा, महाराज, किंतु प्रतिदिन मंदिर जाना अनिवार्य ही क्यों है? साधु इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। शास्त्रों की अनेकानेक बातें सुनाकर बस किसी प्रकार अपने सम्मान की रक्षा करने लगा। अभिप्राय यह है कि कोई कार्य करना तो ठीक है, किंतु जब तक उस कार्य को करने का सही कारण ना ज्ञात हो जाए, तब तक ये चंचल मन स्वतः ही उस कार्य के प्रति समर्पित नहीं हो पाएगा। सत्य के इस दर्पण में ना उस साधु ने झांकने का प्रयास ही किया और ना ही वो व्यक्ति उस कठिन सत्य को जानने का इच्छुक था। इच्छुक संभवतः इसलिए नहीं था क्योंकि कहीं न कहीं वो भी सत्य के उस वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करने से डरता था। साधु भी सत्य के इस दर्पण में स्वयं की वास्तविक अनभिज्ञता को न देखना चाहकर असत्य के आवरण से अपने भय को छिपाना चाहता था। सत्य का कोई भिन्न स्वरूप नहीं होता, वो एक रूप में ही होता है। न सत्य से भागा ही जा सकता है। आवश्यकता मात्र सत्य को उसी रूप में स्वीकार करने की है। कब तक सत्य से भागोगे? कब तक असत्य की चादर से सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास करोगे? और क्यों करोगे, जब तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते? अंत में तो सत्य को उसी के रूप में आना ही है। जितना साहस तुम सत्य से अपना पीछा छुड़ाने में डालते हो, उतना साहस यदि सत्य को स्वीकार करने में लगाओ तो संभवतः अपने सत्स्वरूप के और पास होते जाओगे। सत्य का सामना करो, क्योंकि अन्य सब कुछ बदल जाने वाले हैं, किंतु सत्य कभी नहीं बदलने वाला है।